आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं और जहाँ भी जाओ ये नहीं है कि एक जगह पे गड्ढे हैं, जहाँ रास्ते पे जाओगे वहाँ पे आपको गड्ढे मिलेंगे। तीन चार जगह से वाल टूटी हुई है, तो वहीं से वो बैड एलिमेंट्स गाय वगैरह की एंट्री होती है। गाय कहीं पे भी गोबर करती रहती है। ये जो बाउंड्री का जो बुरा हाल हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। यहाँ से कुत्ते भी आते हैं, हम लोग सुबह सुबह जब चलते हैं। कुछ लड़के ड्रिंक करके बहुत बदतमीजी कर रहे थे। इतनी गंदगी रहती है हद से ज़्यादा कि निकलना भी, वहाँ पे लोग आते हैं कूड़ा डाल देते हैं, हद से ज़्यादा स्मेल आती है, मच्छर लगते हैं। आज हम दिल्ली के बीचों बीच बसे हुए शास्त्री नगर क्षेत्र के 56 बीघा पार्क में हैं। आज के एपिसोड का हमारा मकसद है कि इस पार्क की जो दुर्दशा है उसको आपको दिखाना चाहते हैं। हम चलिए आपको दिखाते हैं कि पार्क के अंदर किस तरह की सुविधाएं तो सारी हैं, इस पार्क को मेंटेन भी किया गया है, यहाँ पर हरियाली भी चारों तरफ है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उसका यहाँ पर अभाव दिखाई दे रहा है। ट्रैक्स तो बने हुए हैं लेकिन उन ट्रैक्स की जो मेंटेनेंस है वो पिछले कई सालों से नहीं हुई है। चलिए दिखाते हैं आपको आज इस पार्क की दशा के बारे में और आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। आप नियमित रूप से पार्क में आते हैं? हाँ, मैं नियमित रूप से पार्क में आता हूँ। तो क्या विशेषताएं और क्या खामियां हैं इस पार्क में अभी? पार्क के विषय में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आयुष्मान योजना लागू की थी उसको सफल बनाने के लिए हर्षवर्धन जी ने शास्त्री नगर के 6 जो पार्क हैं, विशाल पार्क हैं, उनमें इस जिम की व्यवस्था की थी। आरंभ में बहुत अच्छी स्थिति रही जिम की और पार्कों की भी स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन गत 2 साल से यहाँ पर जो विकास हुआ था उसकी देखरेख ना होने के कारण आज दुर्दशा है। यहाँ के ट्रैक टूटे हुए हैं, उन पर वृद्ध या बुजुर्ग आदमी चल नहीं सकते हैं। कई लोग गिरे, चोटें लगी। इसी के बाद आप देख रहे हैं कि ये सारी की सारी ये स्लैब जो है वो बेंड हो गई हैं और ये जो आपका बेस है, इस बेस पर भी आप देख रहे हैं कि वाटर लेवल जो है इस पर ट्रैक पर आ जाता है, काम नहीं करता है। वो सामने पेड़ गिरा हुआ है, बहुत पुराना गिरा हुआ है और यहाँ पर जो घास की व्यवस्था है वो भी नहीं है। अशोक कुमार। अशोक जी, आप रेगुलर आते हैं? रेगुलर आते हैं जी। तो कितने टाइम से आप आ रहे हैं पार्क में? मैं बहुत करीब 10-15 साल हो गए जी। तो जिम तो बाद में लगी है। तो ये जो जिम लगा हुआ है, जो यहाँ पे यंत्र लगे हुए हैं, तो इनकी व्यवस्था की हालत तो हम देख रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है जी। आप और कुछ क्या कहना चाहते हैं? सर, ये लाइट है ना, लाइट ये करीब 5-5:15 बजे तक बंद हो जाती है और होना चाहिए करीब 6-6:30 बजे अभी इस मौसम के हिसाब से। यानी कि जो और क्षेत्रों में लाइट आती है जैसे गलियों वगैरह में है वो तो 7 बजे बंद होती है। हाँ, 7 बजे। पार्क की 5 बजे बंद हो जाती है सर। ये जो पार्क डीडीए का है, वास्तव में जो जिम बना हुआ है ये वो उन लोगों के लिए है जो लोग 1000, 2000, 3000 जो भी और जो निजी जिम बने हुए हैं उनमें पे नहीं कर सकते और जो अपनी सेहत के प्रति बड़े उत्सुक रहते हैं, इच्छुक रहते हैं और शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं। बहुत बड़ा मतलब समाज यहाँ जो है जिम के लिए आता है और यहाँ जो व्यवस्था है एक बार बनाने के बाद में कोई व्यवस्था इसकी जो रिपेयरिंग की है या ठीक ठाक की है, जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है वर्ष भर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन एक बार स्थापित करने के बाद में इसकी कोई देखरेख नहीं। जो तो ये गाय वाएँ जो आती हैं ना, ये अंदर से घुस आती हैं। ये लोग, हमने कल भी बोला था, उन्होंने कहा जी 10 जगह से आए, खुला हुआ है, ये कहीं से भी घुस आती हैं। लेकिन टूटा तो ये अब से कुछ महीने से है, लेकिन ये ठीक नहीं हो पा रहा है। लेकिन लोग कुत्ते छोड़ देते हैं यहाँ, उनको एक को उस दिन काट भी लिया था यहाँ पे,
लेकिन उन्होंने कोई गौर नहीं किया। उन्होंने उनको बोला गया था, उल्टा उनसे बोलते हैं, कहीं भी पोटी कर देते हैं, कहीं भी कुछ कर देते हैं। लोग अपनी जिम्मेवारी भी नहीं समझते हैं, कहीं भी कूड़ा वूड़ा थैली वैली लाते हैं तो वहीं छोड़ देते हैं। तब कि डस्टबिन भी लगे हुए हैं कुछ, लेकिन कुछ टूट भी गए हैं। इधर से दीवार के साथ सारा, उधर देखो तो सारा गंद है। 10 सालों से आ रहा हूँ। सबसे बड़ी जो परेशानी है, एक तो ये दीवार टूट गई है इसकी वजह से, दूसरा जो ये दीवार तो अक्सर टूटी ही मिलती है हमें, कई बार मेंटेन भी कर देते हैं, बहुत दिक्कत होती है। उसके अलावा फुटपाथ भी ज़्यादा अच्छे नहीं है, गायें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। तीसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो कई सालों से हम लोग फेस कर रहे हैं, पार्क का जो गेट है वो बंद है। छोटा गेट जो है वो ऐसा है कि बीमार आदमी या लेडीज़ झुक के निकलना पड़ता है, जिससे बड़ी परेशानी होती है। पार्क में पिछले 3-4 साल से मैं आ रहा हूँ, लेकिन पार्क जब अभी मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ, यहाँ हालात बहुत ख़राब हैं। जो साइड वॉल्स हैं ये मुझे तो ऐसा लगता है इंटेंशनली तोड़ी गई हैं, अनऑथराइज लोगों के आने जाने के लिए। यहीं से ये पीछे झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी है, यहाँ से मतलब सुबह 5:30 बजे आने के बाद यहाँ अनसेफ फील करते हैं हम कि वो कोई बैड एलिमेंट यहाँ से आए। और यहाँ पर आवारा जानवर, ये गाय वगैरह कुत्ते वगैरह वैसे ही घूमते रहते हैं रात को। मतलब हम लोग छड़ी लेके चलते हैं कि भाई कहीं कोई काट ना ले, और मतलब सेफ नहीं फील करते। पूरा अनसेफ ही है। और शाम को तो यहाँ पे दारूबाजी होती है खाली, और चेन स्नैचिंग है और सब कुछ होता ही रहता है यहाँ पर। तो एक तो पार्क के हालात बड़े ख़राब है, असामाजिक तत्व भी यहाँ से घुस सकते हैं और आते भी हैं, चोरियां भी बहुत हो रही हैं शास्त्री नगर में। इसको ठीक होना चाहिए। मैं शास्त्री नगर निवासी हूँ। सर कितने टाइम से आप पार्क में आ रहे हैं? मेरे को लगभग कोई 2 साल हो गए कंटिन्यू आते हुए। ये जो बाउंड्री का जो बुरा हाल हो रहा है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। यहाँ से कुत्ते भी आते हैं, हम लोग सुबह सुबह जब चलते हैं तो कुत्ते हम लोगों को काटते भी हैं। और बिल्कुल साथ में झुग्गी कॉलोनी है, जय कॉलोनी है, वो लोग भी आते हैं, स्नैचिंग, ये सारी समस्या यहाँ पे कंटिन्यू बनी है, बट प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। सर आपका नाम? मेरा नाम जयंत कुमार गुप्ता है जी, शास्त्री नगर में रह रहा हूँ मैं। कितने टाइम से आ रहे हैं? मैं यहाँ 8-10 साल से आ रहा हूँ। तो ये जब ये दीवार वगैरह तोड़ रहे हैं ये सब, और वहाँ से सब जो है लोग आते हैं घुस करके और वारदात करते हैं। मेरा नाम राधिका है। तो राधिका जी, किस किस तरीके की समस्या है इस पार्क के अंदर? समस्या ये, इसमें पहली बात तो सफाई नहीं है, और बहुत सारी सफाई, सारी कुर्सियाँ तोड़ दें, सब कुछ समस्या सारी है यहाँ पर ये है। और ये साफ सफाई होनी चाहिए। मैं यहाँ से छोटे पार्क से आती हूँ, वहाँ पे इतनी गंदगी रहती है हद से ज़्यादा कि निकलना भी, वहाँ पे लोग आते हैं कूड़ा डाल देते हैं, हद से ज़्यादा स्मेल आती है, मच्छर लगते हैं, और वहाँ की साइड बहुत सुनसान है। हम लोगों को आने में भी बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए योगा क्लास में हम खुद लेट आते। मैं जब गर्मियाँ थी तो ठीक था, लेकिन ठंड में यहाँ पे इतना अंधेरा हो जाता है सुबह के टाइम पे, इतने गड्ढे हैं रास्ते में, मैं 2-3 बार गिर भी गई। और यहाँ पे डॉग्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, किसी को भी काट लेते हैं, कुछ पता नहीं चलता। आजकल मैं देखता हूँ कई बार सुबह आप ट्रैक पे भी रनिंग कर रहे होते हैं, कि टैक्स की क्या अरेंजमेंट्स है? टैक्स से आप हैप्पी हैं? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, और जहाँ भी जाओ ये नहीं है कि एक जगह पे गड्ढे हैं, जहाँ रास्ते पे जाओगे वहाँ पे आपको गड्ढे मिलेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं जब भी यहाँ मॉर्निंग में आता हूँ तो ये मन में लेके आता हूँ कि मैं जाऊँगा वर्कआउट करूँगा, लेकिन जैसे मैं यहाँ का एटमॉस्फेयर देखता हूँ तो मेरा मन उदास हो जाता है। क्योंकि जब भी मैं यहाँ जो जिम लगी हुई है, इसके पहले मैंने रिटर्न में कंप्लेंट करी थी, तो उस कंप्लेंट के अंदर 10-11 लोग 12 लोग थे विद साइन के साथ, लेकिन उसके बाद कुछ भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया। फिर मैं अंदर पार्क के अंदर एंट्री करता हूँ तो यहाँ पे योगा करने आता हूँ, तो जब बारिश का टाइम होता तो यहाँ गड्ढे हैं, वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, और इस टाइम तो आपको पता ही है कि डेंगू मलेरिया सब चल रहा है। यहाँ पे हम स्वस्थ होने के लिए आते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, मच्छर काटते हैं, हम बीमार होकर घर वापस जाते हैं। यहाँ पे एक तो गंदगी तो मेन प्रॉब्लम है ही है, इसके साथ यहाँ के लोग जो हैं मतलब बहुत गंदे लोग हैं, ईव टीजिंग वगैरह, ये सारी मतलब कि जो बैड एलिमेंट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, वो बहुत ज़्यादा हैं, तो फ्रीली इतना घूम नहीं पाती लड़कियां तो मोस्टली। हम लोग यानी कि महिलाओं के लिए जो समस्या की बात हो रही है कि महिलाओं के लिए जो पार्क है वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। अगर ये महिला अगर बात कह रही है तो कहीं आए दिन होती रहती है। यहाँ ट्रैक पे बिल्कुल लाइटें नहीं हैं, बिल्कुल अंधेरा रहता है। सुबह के टाइम हम टहल भी नहीं सकते, जगह जगह गड्ढे हैं जिससे कि कभी भी कोई बच्चा गिर सकता है, और गिरते भी हैं। जगह जगह गोबर है, गाय का, कुत्ते का जगह जगह पड़ा हुआ है, लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे जब सवेरे पार्क के अंदर आते हैं, एक तो लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, कि शाम को भी कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पे शाम के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा बैड एलिमेंट्स हैं जो ड्रिंक वगैरह करते हैं, और यहाँ पे जो लड़कियाँ लेडी जाती हैं उनको परेशान करते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि 3-4 जगह से वॉल टूटी हुई है, तो वहीं से वो बैड एलिमेंट्स, गाय वगैरह की एंट्री होती है। गाय कहीं पे भी गोबर करती रहती हैं। अच्छा, ट्रैक बिल्कुल टूटे पड़े हैं, बच्चे जो भी यहाँ पे दौड़ वगैरह लगाते हैं उनके पैरों में दिक्कत आ जाती है कई बार।
मैं 56 बीघा की एक वो हूँ जो मैं डेली पार्क में आती हूँ। मैंने क्या पिछले कितने समय से आप मैं 5 साल से आ रही हूँ। मैं क्या देखती हूँ कि जैसे अब सर्दी आ रही है तो अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा टाइम से पार्क जाए शाम को। तो हम 4:30 बजे आए तो हमने क्या देखा, यहाँ ड्रिंक करने हुए और लोग पता नहीं क्या मतलब गलत हरकतें करते हैं, जिससे हमें बहुत दिक्कत होती है। इवनिंग की बात कर रही हूँ। हम परसों 4:30 बजे आए, हमने क्या देखा कि कुछ लड़के ड्रिंक करके बहुत बदतमीजी कर रहे थे। सर लवलीन कुमार नाम है मेरा। मैं 56 बीघा पार्क में पिछले करीब 7-8 महीने से यहाँ रेगुलर आ रहा हूँ और यहाँ एटमॉस्फेयर सर बढ़िया था, लेकिन अब कुछ है नहीं। रात को शाम को पीने वाले लोग काफ़ी लोग आ जाते हैं यहाँ पे, और कुछ लोग जो गाय छोड़ देते हैं ना अंदर, उनको रोका जाए। और जो यहाँ सफाई वाले हैं उनकी जो अपनी ड्यूटी बनती है ना, वो अपनी ड्यूटी कर नहीं रहे हैं। यहाँ पूरा गंद पड़ा रहता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें समस्याओं की, तो इस पार्क के अंदर ढेरों समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या जो ट्रैक्स टूटे हुए हैं, यहाँ पे जो बाउंड्री वॉल की समस्या है, और जो जिम की मेंटेनेंस की बात करते हैं। और एक जो बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर आया है वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है। जिस तरीके से अभद्र लोग कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, उसकी तरफ ना तो शासन का ध्यान है ना ही प्रशासन का। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा पार्क है और यहाँ पर हमें ना तो इस एरिया का जो बीट कांस्टेबल है, जो पुलिस की तरफ से नियुक्त किया जाता है, उसका ना तो कोई नंबर है ना उसका कोई अता पता है। ये जो बच्चों का जिम है इसके बारे में क्या कहेंगे? सर आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी स्लाइड्स हैं, जितने भी राइड्स हैं, कोई भी मेंटेन नहीं है। अगर बिलो 5 ईयर का कोई बच्चा आता है तो उसके लिए चढ़ने के लिए कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, उसको जंप करवाना पड़ता है पेरेंट्स को इंडिविजुअली। एक भी आप राइड देख सकते हैं कोई भी मेंटेन नहीं है इस पर कि बच्चा खुद से इंजॉय कर सके। तो बच्चों को यहाँ आना बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चों के नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कम हो गए हैं पार्क में। तो मैं चाहती हूँ कि मेंटेन हो ताकि बच्चे थोड़ा अपना आके एंटरटेन कर सकें। थैंक यू। तो यानी कि सुविधाएं देने से बात नहीं बनती। सुविधाएं अगर दी जाती हैं तो अगर उसको मेंटेन नहीं किया जाता तो उसका कहीं कोई भी औचित्य नहीं रह जाता। तो कुल मिलाकर मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस पार्क का, जिसकी तरफ डीडीए का ये जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, जो डिवीज़न 2 के अंदर आता है, और इसके जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वो हाल फिलहाल में जमील अहमद हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बोर्ड लगे हुए हैं। अगर उन बोर्ड्स को भी मेंटेन नहीं किया गया, अपडेट नहीं किया गया, वहाँ पर नाम दिखाया जा रहा है आशा नाम का, जो यहाँ से 2-3 टर्म्स पहले ही जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी जिम्मेदारी बनती है जो यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर हैं डिवीज़न 2 के डीडीए के जमील अहमद, उनकी सीधी जवाबदेही बनती है कि आखिर इस पार्क पर जो एक भारी भरकम बजट खर्च किया जा रहा है वो कहाँ जा रहा है। क्योंकि मेंटेनेंस के नाम पर ज़मीनी स्तर पर तो इस पार्क में कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।